हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रैक्टिकल नंबर 6 करेंगे, प्रयोग क्रमांक 6। ठीक है, तो देखो हमारा प्रैक्टिकल क्या है, उद्देश्य क्या है। शिक्षकों द्वारा बताए अनुसार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए दी गई कृति करके देखें और फिर Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 इस सूत्र की जांच करें। तुम लोगों ने जो है प्रश्न संग्रह के सवाल हल किए थे, वहाँ पे हमें जब n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था तो n इंटू एन प्लस 1/2 हमको मिला था Sn बराबर। अगर तुमने प्रश्न संग्रह या प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल किया होगा तो उसमें तुमने देखा होगा n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 ये हमको मिला था। लेकिन यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट सूत्र बोला है, ये सूत्र से ही जांच करो। मतलब कृति दी गई है, कृति भी करना है और सूत्र भी लिखना है, सूत्र से भी हल करना और जांच करना है क्या वो दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सामग्री में क्या दिया है, प्राकृत संख्या का क्रम। यानी तुम्हें कुछ प्राकृत संख्या दी जाएगी तो उसको क्रम से तुम्हें लिखना है। फिर तुम्हारी यहाँ पे सारणी है, निरीक्षण सारणी। निरीक्षण सारणी में देखो क्या लिखा है, क्रमांक, फिर n का मान यानी जो भी तुम्हें प्राकृत संख्या का मान तुमको दिया जाएगा वो लिखना। फिर सूत्र लेना, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, ये सूत्र से तुम्हें जो हल आएगा वो यहाँ लिखना सारणी में। लेकिन सारणी का हल कहाँ करोगे, सारणी के नीचे गणना में n का जो भी मान है वो इस सूत्र में रखना, हल करना, जो भी आंसर आएगा फिर उसको सारणी में लिखना, गणना में हल करके दिखाना। फिर आयताकार कागज से प्राप्त योगफल, आगे तुमको एक कृति दी जाएगी, वो कृति से जो तुम्हें योगफल मिलेगा वो इस सारणी में लिखना। ठीक है, और फिर बताना क्या a बराबर b, मतलब a तुम्हारा ये है सूत्र से हल किया हुआ, जो सूत्र से हल किए वो a है और जो हमने कृति किया वो b है, और फिर देखना है क्या दोनों बराबर हैं वो बताना है। ठीक है, तो हमें कितने मान लेने हैं यहाँ पर, ये जो है 1, 2 और 3। देखो तुमको दिया है यहाँ पे 4, 19 और 30, n का मान हमको ये लेना है। मतलब n का मान हमको क्या क्या लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, n का मान 4 लेना है, 19 लेना और 30 लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी दिया जाएगा वो लिख लेना है n का मान और कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट कहाँ करोगे, गणना में। अभी S4, ठीक है, S19, S30 तीनों दिखाना है क्योंकि कैलकुलेट करना है सूत्र से, तो तीनों का शो करना है गणना में। फिर यहाँ पे अभी हमें कृति बोला है, तो कृति में हमको आकृति दी गई, देखो ये आकृति दी जाएगी। ये तुम्हारा एक बॉक्स है, जैसे तुम्हें 4 लेना है ना तो यहाँ पे ये बॉक्स तैयार करना है। फिर तुम्हें जो है 19 है तो इस तरह से बॉक्स तैयार करना है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 30 है तो इस तरह से बॉक्स तैयार करना है। ये बॉक्स कैसे तैयार करना मैं बताती हूँ। ये आकृति, इससे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन होने के बाद फिर यहाँ पे सारणी भरोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे S4 बोला था तो S4 तो तुमने सारणी में तो ले लिया, सारणी में कैलकुलेट कर लिया सूत्र से। यहाँ कैसे करोगे, ये जो है ना ये तुम्हारा कैसे होगा, ये देखो तुम्हारा ना फर्स्ट बॉक्स, यानी तुम्हें 4 तक लिखना है ना, तो 4 तक आने के लिए पहले बॉक्स यहाँ पर लेना, फिर दूसरे बॉक्स में 2 बॉक्स बनेगा, फिर तीसरा बॉक्स क्या तुम्हें बनाने की ज़रूरत है वो देखना। अभी पहले बॉक्स में 1 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4, हमको 4 तक लेना था। लेकिन जब हमको थर्ड लाइन में आना है तो हमको फिर 3 बॉक्स बनाना है, तो हमको 5 और 6 लिखना होगा। ठीक है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमको S4 निकालना है, तो एक तो हमने सूत्र से निकाला, मगर एक कृति में क्या करोगे तुम लोग, देखो S4 यानी केवल 4 तक लेना है, इसका योगफल 4 संख्या तक, आगे नहीं जाना। मगर 5 और 6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये तैयारी इस तरह से करना है। ये हमारा पहला बॉक्स, फिर अगले में दूसरा, अगर हम थर्ड में आए तो हमको 3 बनाना है, अगर हमको 4 में जाना पड़ा चौथे लाइन में तो हमको 4 बॉक्स बनाना है। तो जितनी संख्या है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन जोड़ते समय हमको केवल 4 तक जोड़ना है, 5 और 6 नहीं जोड़ना है। तो क्या करना ना, तुम लोग लिखते समय इसको सर्कल कर देना। ठीक है, मतलब 5 और 6 को हमको जोड़ना नहीं है, हम जोड़ेंगे इनको। कैसे जोड़ेंगे अभी बताती हूँ आगे। ठीक है, तो अभी अगला हमको दूसरा 19 बोला था ना, S19। अब तो देखो दूसरा वाला कॉलम कैसे बना, 1 बना, फिर अगले में 2, 3,
फिर अगले में 4 5 6, फिर 7 8 9, एक एक बॉक्स बढ़ते जा रहा है। फिर अगले में जो है 5 बॉक्स हो गए, 15 तक आया, मगर हमको 19 तक लेना है। तो अगला बॉक्स हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 तक जाना चाहिए। 6 लाइन है ना, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो छठवीं लाइन में हमको 6 बॉक्स चाहिए। तो 19 तक जो है हमारा ये 19 तक हो गया, ठीक है। मगर तुम्हारा जो तो यहाँ 19 तक बोला है ना, तो 20 और 21 को हमको जोड़ना होगा, लिखना होगा, लेकिन हमें उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सर्कल कर देना। जिसको नहीं जोड़ना ना उसको सर्कल कर देना, ठीक है। फिर ऐसे हमारा 30 भी बोला था ना, S30, तो S30 के लिए देखो पहला बॉक्स बनाए 1 के लिए, फिर दूसरे बॉक्स में 2 3 लिखे, फिर तीसरे लाइन में 4 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर अगला लाइन 5 लाइन तो 15 तक, 6 लाइन तुम्हारा जो है एक 6 बॉक्स, फिर अगले इसमें 7 बॉक्स, यानी 28 तक ही हुआ। तो हमें अगला बॉक्स बनाने के अगले लाइन में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको 30 तक लिखना है। तो हमारा 30 क्या हो गया 29 30, लेकिन हमारा अगला बॉक्स कौन सी लाइन में, कितनी लाइन पे, देखो यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं लाइन में है, मतलब तुम्हारा यहाँ पे बॉक्स भी 8 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आगे लेंगे 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तक तो बॉक्स बनाना है, यानी कि उसमें हमको पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसमें हम संख्या लिखेंगे, मगर हमें केवल कहाँ तक बताना है, S30 बोला ना 30 तक। इसका मतलब आगे की संख्या को हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स कर दिए 31 32, क्योंकि यहाँ तक ही हमको चाहिए ना, तो इसके आगे की संख्या को हमने क्या किया, बॉक्स में लिख दिया। कहाँ तक 36 तक, क्योंकि ये हमको आकृति इसी तरह से बनानी है, लेकिन इनको हमको जोड़ना नहीं है, तो उसको सर्कल कर दिए, ठीक है, सर्कल कर दिए, तो पता चलेगा कि इनको हमको जोड़ना नहीं है। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब वो बताती हूँ। अब तुम लोग देखो अपना जो है यहाँ पर उद्देश्य लिखोगे, सामग्री लिखोगे, फिर निरीक्षण सारणी बनाओगे। वो तो मैं अभी आकृति बताई ना, आकृति लास्ट में बनाना। निरीक्षण सारणी बनाओगे, निरीक्षण सारणी में यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाओगे, 1 2 3। अब हम देखो पहले S4, पहले कॉलम में S4 है ना, तो गणना नीचे करोगे। S4 हमारा सूत्र क्या है, गणना में पहला पॉइंट S4 n × n + 1/2, तो क्या हो गया तुम्हारा 4 × 4 + 1/2, यानी कितना हो गया 4 × 5/2। अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट कर लो, या चाहो तो तुम लोग 4 × 5 20 करके फिर 2 से भाग दो, दोनों में आंसर सेम आएगा 10। तो S4 हमको कितना मिला 10। ये हमने कहाँ शो किया, नीचे गणना में। और हम क्या करेंगे, सारणी में लिखेंगे। तो अभी हम सारणी में क्या लिखे, S का मान हमको जो है यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर गणना दिखाने का, तो अब आकृति में आएंगे। हमारा पहला आकृति देखो, हमारी ये पहली आकृति क्या बोली है, हाँ ये है ना। तो अभी हमको इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करोगे, ये तो तुमने लिख लिया, कैसे लिखना अभी मैं तुम लोग को बताई। 5 और 6 को सर्कल किए, क्यों, क्योंकि हमको इसको जोड़ना नहीं है। अब इसमें कैसे जोड़ के दिखाओगे, ये आकृति बनाए ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखना। अब देखो जोड़ोगे कैसे ना, ये 1 + 2 3 3 + 4 7, तो यहाँ लिखे 7। ये सब एरो मार्क करके नहीं दिखाना, ये तुम लोग को मैं बता रही हूँ कैसे आ रहा है। फिर यहाँ पे 3, लेकिन ये 5 को हमको नहीं जोड़ना है, तो 5 नहीं लेंगे, सिर्फ 3। और यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, क्योंकि 6 नहीं लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब इनको जोड़ना, तो कितना मिला देखो, 7 और 3 जुड़ के कितना हुआ 10। और देखो SN से भी हम निकाले थे तो हमको 10 मिला था ना, वहाँ भी 10 मिला था सूत्र से, और ये भी 10 मिला, यानी सही है। कैसे जोड़े समझ रहे हो, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स का इधर जोड़ना, फिर ये लाइन का यहाँ जोड़ना, ये लाइन का यहाँ जोड़ना। अगर सर्कल की हो तो उसको, उस संख्या को नहीं लेना, ठीक है। और फिर इनको जब आ जाएगा ये जोड़ना, तो इनको सबको जोड़ के यहाँ इस तरह से ऐसे लिख लेना। तो ये तुम्हारी कृति है, और सारणी में सूत्र से भी लिखोगे, कृति से भी लिखोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब सारणी भरेंगे। तो देखो हमारी सारणी में क्या बोला, n का मान लिखना है, तो n का मान क्या था 4, S4 दिया था, यानी 4 हुआ n का मान। फिर हमने SN बराबर a लिखेंगे ना, SN = n × n + 1/2, यानी हमको 10 आया था, गणना में हम दिखाएंगे शो करके।
आयताकार योगफल में हम उसमें आकृति में दिखाएंगे 10, तो क्या a बराबर b, तो लिखोगे हाँ a बराबर b। हमको बराबर मिला ना दोनों। चलो अगला हम देखेंगे, अगला हमको क्या बोला है, s का मान जो है वो क्या लेना गणना में, s बराबर 19 था ना, s का मान हमको क्या लेना था 19। देखो s 19 और s 30, तो अभी s 19 लेके करेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पर पहला वाला कंप्लीट किया। अब दूसरा s 19 कैसे करोगे, यहाँ पर कैलकुलेशन पहले करेंगे, a का मान निकाला ना, कैलकुलेशन करना तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो Sn का सूत्र Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 ये लेना था ना। तो n हमको क्या बोला 19, और यहाँ पे क्या होगा 19 प्लस 1/2, ये 19 है। तो कितना मिला 19 इंटू 20/2। अब 2 से कट हुआ 10, तो 19 गुणे 10 190। तो S 19 कितना मिला 190। ये गणना में शो करोगे, ऐसा सेकंड पॉइंट डालना, फर्स्ट पॉइंट दिखा के उसके नीचे सेकंड पॉइंट डाल के ये शो करना, सारणी में 190 लिखना। और कृति करेंगे, अभी कृति में भी सेम वैसे बताई थी ना जैसे अभी इसमें बताई थी। अब देखो यहाँ पे जो लाइंस है ना, ये लाइन यहाँ पर इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, ये सब ऐसे जोड़ते चले जाओगे। 1 और 2 जुड़ के 3, 3 और 4 जुड़ के 7, 7 और 7 जुड़ के 14। अब नीचे चलेंगे तो क्या होगा 14 और 11, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 7 14 था, 14 और 11 कितना हुआ, ये सब जो है रफ वर्क है, 14 और 11, और उसके बाद कितना ये 16, ठीक है। तो 6 4 10 11, 1 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 41, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते जाना है। लेकिन यहाँ पे देखो हमको 19 तक था ना, इसके लिए हमने क्या किया, ये जो 20 और 21 को ये पहले ही सर्कल कर लेना है। तो क्या होता है हम फटाफट जोड़ना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं, और 20 और 21 को भी जोड़ देंगे तो हमको मान बराबर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में देखो क्या क्या जुड़ेगा, 3 और 5 जुड़ के 8, 8 और 8 जुड़ के 16, ठीक है। फिर नीचे आएंगे 12 और 17, तो हमको 16 12 17 जोड़ के 6 और 2 8, ठीक है। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 1 2 3 4, तो यहाँ कितना मिलेगा 45। यहाँ 41 मिला था, ये 45 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे थर्ड लाइन में, जोड़ते समय ऊपर से नीचे से जोड़ते हुए आना है। तो क्या हो गया 6 और 9 जुड़ के 15, फिर 15 और 13 जोड़ोगे, फिर 13 और 18 जोड़ोगे, जो आएगा वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 और 14, फिर 19 से जोड़ोगे। यहाँ पे देखो सिर्फ 15 लिखोगे क्योंकि 20 हमको नहीं जोड़ना है, और यहाँ पे हमारा 0 आएगा, 21 नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट किए तो देखो हमको ये मिला, बारी बारी से एक एक कैलकुलेट किए। तो ये 41 था, ये 45 है, ये 46 है, फिर यहाँ 43 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो था देखो यहाँ पे 15, क्यों 15 है, क्योंकि 20 को जोड़ना नहीं है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यानी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हमको सब जोड़ लिए। अब जोड़ने पर हमारा टोटल कितना आया 190, ये सबका टोटल भी 190। और देखो SN के सूत्र से भी हमको 190 मिला था, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मान क्या आया 19, क्योंकि हमको 19 दिया है, वही हमने लिखा, हमको दिया जाएगा, n का मान दिया जाएगा। तो हमने a में a जो है ना सूत्र वाला 190, फिर यहाँ पे आयताकार कागज से प्राप्त योगफल जो हमने कृति किया ना, उसमें भी हमको 190 मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। इस तरह से हमको सेकेंड कॉलम भरना है। थर्ड कॉलम क्या बोला है 30 यानी S30 यानी N30 है। तभी इसको भी हमें सूत्र से हल करना है। तभी हमारा पहले SN का सूत्र लगाए, SN बराबर N इंटू N प्लस 1/2। तुम्हें क्या ज्ञात करना S30, तो क्या लिखोगे 30, फिर 30 प्लस 1/2, तो कितना हुआ 30 इंटू 31/2, ये कट किए 15, ठीक है। फिर 15 गुणे 31, 15 इंटू 31 करोगे, फिर तुम्हारा आंसर जो आएगा वो लिखोगे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये जो है तुम्हारा कृति में बताई थी ना, ये 1 और 2 जोड़ोगे 3, 3 और 4 जोड़ोगे 7,
फिर उसके नीचे गए 7 और 7 जुड़ के 14, 14 और 11 जोड़ोगे तो 14 और 11 जुड़ के कितना हुआ 25। फिर उसके नीचे आओगे 16 जोड़ोगे उसमें, है ना। तो यहाँ पे 16, 25 में 16 जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 41। फिर ये 41 में 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 63। ये तुम्हारा रफ कार्य, गणना में नहीं दिखाना है। और फिर 63 में 29 जोड़ोगे, 9 + 3 12, यहाँ पे 92। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे 92। समझ रहे हो। ऐसे ही दूसरे लाइन में यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, 3 और 5 जोड़ोगे, 3 का जो है 5 के साथ, फिर उसको आगे चलोगे 8 के साथ, ऐसे ऊपर से नीचे जोड़ते चले आओगे। फिर उसको जोड़ोगे 12 के साथ, 17, 23, 30, तो कितना मिला 98। तो यहाँ पे आएगा 98, ये 92 प्लस ये 98। ठीक है, थर्ड कॉलम। अभी देखो थर्ड कॉलम में तुम्हारा क्या है, 31 भी आ रहा है। 6, 9, 13, 18, 24, लेकिन 31 हमें सिर्फ 30 तक लेना था ना, इसके लिए हमने देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये सबको सर्कल पहले ही सर्कल कर लेना। या तो क्या होता है हम फटाफट जोड़ने लगते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि और उसको भी जोड़ लेते हैं। इसके लिए सर्कल 30 तक, केवल हमको S30 बोला था, मगर ये हमको लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि हमको ऐसे सीढ़ीनुमा आकृति बनानी थी ना, तो यहाँ तक जाना था। 8वीं लाइन है तो 8 बॉक्स होने चाहिए, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ा, लेकिन हमको उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना, पहले से ही सर्कल बना लेना ताकि तुम्हारा वहाँ पे जोड़ते समय मिस्टेक ना हो। ऐसे यहाँ पे ये सब जोड़ लिए बारी बारी से, तो यहाँ पर भी, लेकिन लास्ट में केवल 36 है, 36 0 लिखे, इधर 28 है तो सिर्फ 28 लिखे। अब ये जो नीचे की लाइन है, अब इनको जोड़ोगे। अब यहाँ पे जो तुम्हारे लाइंस हैं ये जोड़ोगे तो ये तुम्हारा जुड़ जाएगा। ये सब जोड़ के लिखोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आया 465। तीनों में आंसर यहाँ पे क्या आएगा 465। ठीक है, ये सबको जोड़ने पर अब सारणी भरोगे। सारणी में क्या लिखोगे S30 465, और फिर यहाँ पर भी दोनों में तुमको 465 मिला है ना, तो यहाँ लिखोगे हाँ। तो गणना में शो करके दिखाना और फिर निरीक्षण सारणी तैयार करना। ठीक है, और निष्कर्ष लिखना। अब देखो निष्कर्ष क्या आएगा, निष्कर्ष क्या लिखोगे, सूत्र द्वारा तथा कृति द्वारा प्राप्त n प्राकृत संख्याओं का योगफल समान है। निष्कर्ष हमने क्या लिखा, देखो निष्कर्ष, ये निष्कर्ष हमारा सूत्र द्वारा, देखो हमने सूत्र हल किया था, फिर कृति द्वारा, हम कृति भी किए थे ना, बॉक्स वाला कैलकुलेट किए थे, प्राप्त n प्राकृत संख्याओं का योगफल समान है। क्या लिखेंगे, योगफल समान है। ठीक है, ये हो गया निष्कर्ष। तो अपनी नोटबुक में फाइल में कैसे बनाओगे, सबसे पहले उद्देश्य लिखोगे, शिक्षकों द्वारा बताए अनुसार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए दी गई कृति करके देखें और Sn बराबर n × n+1 इस सूत्र की जांच करें। ये उद्देश्य लिखोगे। फिर लिखोगे सामग्री, ये सामग्री हो जाएगी। सामग्री में क्या लिखोगे, प्राकृत संख्या का क्रम, ये सामग्री में लिखोगे। फिर बनाओगे निरीक्षण सारणी, निरीक्षण सारणी में लिखोगे क्रमांक, उसमें लिखोगे n का मान, फिर लिखोगे Sn बराबर n × n+1/2a। फिर थर्ड में लिखोगे आयताकार कागज से प्राप्त योगफल b, फिर आगे लिखोगे क्या a बराबर b। ठीक है, फिर उसके बाद मान लिखे, मान दिया गया है वही लिखना है। तो ये मान 4, 19, 30, इनका सूत्र वाला हल, इनका कृति वाला हल, हाँ। फिर दूसरे में 190, 19 का 190, दोनों 190, हाँ। थर्ड पॉइंट में 30 का 465, 465, हाँ। गणना यहाँ पे शो करोगे तीनों का बारी बारी से, और फिर निष्कर्ष क्या लिखोगे, सूत्र द्वारा तथा कृति द्वारा प्राप्त n प्राकृत संख्याओं का योगफल समान है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल, कौन सा प्रैक्टिकल पूरा होता है, प्रैक्टिकल नंबर
6 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।